चैनल लाउड एंड क्लियर। मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया, सबने मूवी देखी। जो एक्शन किया डूअर ने, जिसने उसको रिसीव किया, उस रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखिए, सब्जेक्ट, वो भी एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग। Greetings everyone, my name is Vipin Kumar. Welcome to our channel Loud and Clear. हम लोग वापस से आ गए हैं No Rule English के मॉड्यूल्स को कंटिन्यू करते हुए and we have started with our daily grammar survival kit. तो लास्ट मॉड्यूल में हमने बात किया था कि अब से हम प्रॉपर अपनी टियर वन इंग्लिश को बेटर करने के लिए अपनी बेसिक ग्रामर पे काम करेंगे। यहां से हम शुरुआत करेंगे द स्केलेटन। स्केलेटन, इस मॉड्यूल का नाम द स्केलेटन क्यों है? क्योंकि जो पूरी की पूरी लैंग्वेज है इसके बिना हो नहीं सकती है। किसके बिना? इसके बिना। नंबर वन, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, हर एक सेंटेंस एक छोटी सी स्टोरी होता है। कैसे? लिसन, एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज अ लिटिल स्टोरी। हर एक कंप्लीट सेंटेंस एक स्टोरी होता है। कैसे होता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी बारे में कोई ना कोई बात की जा रही है। मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया, सबने मूवी देखी, ऑफिस गए, काम किया, कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है। मैं कल पार्टी गया था, मैंने एंजॉय किया, मैं परसों ही जम्मू कश्मीर से घूम के वापस आया हूं। कुछ भी, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी सेंटेंस। और स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, खड़ा करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले यू नीड सब्जेक्ट। हम लास्ट मॉड्यूल्स में बात कर चुके हैं। सिंटेक्स में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जो सिंटेक्स है ये गाड़ी का इंजन होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, पूरी गाड़ी का इंजन है। इसके बिना आपकी लैंग्वेज नहीं चल सकती। ओके, जैसे कि एक शरीर के अंदर अगर स्केलेटन ना हो तो शरीर गिर जाएगा, चाहे एनिमल का हो, बर्ड का हो, आदमी का हो। कुछ ना कुछ ढांचा होना जरूरी है। अगर कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर लेंटर ना हो, नींव ना हो, उसके अंदर दीवारें ना हो, वो गिर जाएगा। तो उसका ढांचा क्या है? पूरी की पूरी लैंग्वेज का जो स्केलेटन है वो है ये। नंबर वन, सब्जेक्ट। सो आज हम क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि कैसे ये तीनों चीजें काम करती हैं। ओके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखिए, सब्जेक्ट, वो भी एक सब्जेक्ट है। मैं भी एक सब्जेक्ट हूं, आप भी एक सब्जेक्ट। आपके घर में कुत्ता है, वो भी सब्जेक्ट है। बाहर दुकानदार है, वो भी सब्जेक्ट है। हर एक इंसान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, डेड है, अलाइव है, इज अ सब्जेक्ट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि बोर्ड है, दिस इज अ नाइस बोर्ड। कौन? बोर्ड कौन हुआ? सब्जेक्ट। ओके, नाउ अब इसको समझते हैं इस तरीके से। सब्जेक्ट समझ में आया आपको? बेसिक में समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, बहुत बेसिक में बता रहा हूं। सब्जेक्ट को समझ लो। जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। टेबल के बारे में बात हो रही है तो टेबल सब्जेक्ट है। दीवार के बारे में बात हो रही है, दीवार सब्जेक्ट है। सूरज के बारे में बात हो रही है, सूरज सब्जेक्ट है। ओके, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं अपने कैमरा की क्वालिटी बता रहा हूं तो कैमरा सब्जेक्ट है। ओके, नाउ नंबर टू, अब ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ तो कर रहा होगा। ओके, सब्जेक्ट को, अच्छा, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? कर्ता। ओके, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। सुना है ना, कर्ता ने कर्म को, सो कर्ता कर्म कारक। सो कर्ता कहते हैं किसको? डूअर, जो करने वाला है। सब्जेक्ट कौन है? डूअर है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, कर्ता, करने वाला। करने वाला क्या करता है? कुछ करता है। क्या करता है? करने को ही वर्ब कहते हैं, इसको क्रिया कहते हैं। क्या है वो? वर्ब, मतलब क्रिया, मतलब कि एक्शन, कि जो इंसान वो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो कुछ तो कर रहा है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। लिखना क्या हुआ? एक्शन, वर्ब, राइटिंग। ओके, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैं लिख रहा हूं किस पर? बोर्ड पर। बोर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर हुआ कि एक करता है, एक आदमी कुछ कर रहा है, और जो उसकी करने की क्रिया है उसको वर्ब कहते हैं। ओके, वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका फिक्स्ड वर्ब होता है, जैसे कि स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, गो, वेंट, गॉन। ये चेंज नहीं होते, इनको रेबल वर्ब्स कहते हैं। ये फिक्स्ड रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में हम ईडी या एस लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। ओके, ईडी लगा के कंप्लीट करते हैं। लाफ्ड। ओके,
नाउ वर्ब समझ में आया, सब्जेक्ट समझ में आया, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है, जिसके भी बारे में बात हो, जिसकी क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है। जो उसकी क्वालिटी जो वो कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर वो परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब कि जो एक्शन किया डूअर ने, जिसने उसको रिसीव किया, उस रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने एक्शन किया, मैंने सब्जेक्ट ने एक्शन किया, क्या एक्शन किया? लिखा। किस पे लिखा? बोर्ड पे लिखा। किसने रिसीव किया? बोर्ड ने रिसीव किया। बोर्ड हुआ ऑब्जेक्ट। लाइट, अगर मैं बात कर रहा हूं, दिस लाइट इज फॉलिंग स्ट्रेट ऑन द वॉल। सो लाइट किसके बारे में बात हो रही है? लाइट के बारे में बात हो रही है। लाइट क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है। ओके, फॉलिंग very high, or you can say falling straight on the wall. So falling is the action. क्या हो रहा है? लाइट पड़ रही है, गिर रही है, जो भी आप भाषा में बोल सकते हैं उसको, हिंदी इंग्लिश जैसे भी। ओके, किस पे? वॉल पे। वॉल क्या हुआ? किसने रिसीव किया लाइट को? वॉल ने। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वॉल। सब्जेक्ट लाइट, एक्शन गिरना, ऑब्जेक्ट वॉल। ओके, इतना क्लियर हुआ यहां तक? अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, एक चीज समझो, आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये हीरो आपके पूरे सेंटेंस का, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अगर कितनी अच्छी वर्ब लगा लो, कितनी अच्छा ऑब्जेक्ट लगा लो, अगर वहां पे सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी स्टोरी निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर सब्जेक्ट है लेकिन वो कर क्या रहा है ये नहीं पता, कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट को जानने से कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट को जोड़ेंगे वर्ब के साथ और उसको जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसका मीनिंग निकल के आएगा। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि हमने भी देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग। पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन और थिंग, सजीव और निर्जीव, जिंदा या मुर्दा, जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? माइक राइट्स ए ब्लॉग। ओके, क्या सेंटेंस है? माइक राइट्स अ ब्लॉग। ओके, यहां सब्जेक्ट क्या है? माइक। कौन लिखता है? माइक लिखता है। करता क्या है? राइट्स। राइट्स मतलब लिखना। वर्ब क्या हुआ? राइट्स। क्या लिखता है? ब्लॉग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ ब्लॉग। ओके, अब अगर देखते हैं द शेफ कुक, अगर ये पास्ट का एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ले लिया, एक कॉमन एग्जांपल ले लिया हमने। यहां हम ले लें द शेफ कुक्ड द पास्ता। तो सब्जेक्ट क्या है? द शेफ, थर्ड पर्सन, द शेफ। यहां शेफ हो सकता है, मॉम हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, माई फ्रेंड कुक पास्ता, माई मॉम कुक पास्ता, माई ब्रदर सिस्टर कुक पास्ता, कुछ भी हो सकता था। फॉर्मूला समझ गए तो आप कुछ भी बना सकते हो, स्टोरीज लिख सकते हो, थीसिस भी लिख सकते हो। द शेफ, शेफ ने क्या किया? एक एक्शन परफॉर्म किया। क्या एक्शन परफॉर्म किया? कुक्ड, उसने कुकिंग की। अब दाल बनाई या क्या बनाया भगवान जाने, बट उसने एक्शन परफॉर्म किया। ओके, द शेफ कुक्ड दी पास्ता। सी, ऑब्जेक्ट क्या है? पास्ता। एक और अगर सिंगल फॉर्म में अगर हम एग्जांपल लें, आई लव बिटकॉइन। ओके, तो आई क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट, एंड लव is the action or the verb. Hate भी हो सकता था, but I love it. Okay, so I love Bitcoin. तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, जैसे कि I love travel, I love to sing, I love to dance. Okay, so अगर आप ये तीन चीजों को अच्छे से पकड़ लेंगे तो आप उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इस फॉर्मूला के अंदर एक चीज और है, वो क्या है? आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला है, आपको बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलेगा। कभी कभी सिर्फ आपके पास सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, इन दोनों से ही काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, सन शाइन्स, the sun shines। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? the sun। किसके बारे में बात हो रही है? सूरज के बारे में बात हो रही है। the sun, और कर क्या रहा है? शाइन कर रहा है, सिर्फ चमक रहा है। किस पे चमक रहा है? कब चमक रहा है? चमका था नहीं,
कुछ भी नहीं, सिंपल क्वालिटी की बात हो रही है। सन शाइन्स, विंड ब्लोज, डॉग्स बार्क, सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, तो आपको क्या समझ में आया इसके अंदर कि जरूरी नहीं है आपके पास हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना आपका मीनिंग उस सेंटेंस में निकल कर नहीं आएगा। इन दोनों का वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो एज ऑफ नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट द बेसिक्स, द स्केलेटन, जिसके बिना हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ग्रामर हमारी स्टार्ट ही नहीं होती है। सबसे बोरिंग टॉपिक है ग्रामर, बट लेट मी टेल यू, ये बेसिक सीख लोगे तो कहीं भी खड़े हो पाओगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।